राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम ने एकाएक माहौल गर्मा दिया है। उदयपुर संभाग के 12 विधायकों के बाद जयपुर से 6 विधायक और गुजरात पहुंच गए। उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को अहमदाबाद के पास ठहराया गया है। वहीं जयपुर से गए 6 विधायकों को सोमनाथ में ठहराया गया है। बताया जा रहा है कि विधायकों को राज्य से बाहर ले जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इच्छा नहीं थी, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश भाजपा के नेताओं की राय के बाद ये निर्णय किया कि कुछ विधायकों को जिन पर कांग्रेस की नज़र है उनको तुरंत प्रभाव से राजस्थान से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। पार्टी अभी कुछ और विधायकों को गुजरात भेज सकते हैं। भाजपा विधायक निर्मल कुमावत के साथ गोपीचंद मीणा, झब्बर सिंह सांखला, गोपाल लाल शर्मा, धर्मेंद्र मोची, गुरदीप शाह पीनी को पोरबंदर भेजा गया। इधर विधायक अशोक लाहौटी इन विधायकों को जयपुर एयरपोर्ट लेकर पहुंचे थे और उनको पोरबंदर के लिए रवाना किया गया। पोरबंदर पहुंचने के बाद ये विधायक सोमनाथ के लिए रवाना हो गए और ये सभी विधायक रात को ही सोमनाथ में ही रुके। वहीं दूसरी ओर उदयपुर संभाग के 12 विधायक अहमदाबाद के पास एक रिजॉर्ट में मौजूद हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के 2 खास नजदीकी विधायकों को राजस्थान के इन विधायकों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया है। भाजपा से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पार्टी विधायकों को तोड़ने के लिए कुछ आईपीएस और बड़े ठेकेदारों ने 5 से 7 विधायकों से संपर्क किया था। इन विधायकों ने प्रदेश भाजपा को इसकी जानकारी दी थी। प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दी और बताया कि वित्तीय स्थिति में कमजोर कुछ विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। यदि उनको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया तो तोड़फोड़ हो सकती है। पार्टी ने इस मामले में 1% भी रिस्क नहीं ली और तुरंत प्रभाव से शिफ्टिंग की व्यवस्था कर दी। तो बीजेपी के टोटल 18 विधायक हैं जिन्हें शिफ्ट किया गया है। उदयपुर संभाग के 12 विधायक हैं और 6 विधायक जयपुर से हैं जो कि सोमनाथ पहुंचे हैं। सोमनाथ आज हम सभी 6 विधायक राजस्थान से हम बाबा सोमनाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके हम 1-2 रुकेंगे यहाँ पे और चले जाएंगे उसके बाद। और जो आज खबरें चल रही हैं बाड़ाबंदी करें, बाड़ाबंदी वाली कोई बात नहीं है। बाड़ाबंदी करते तो हम 72 विधायक साथ इकट्ठे आते। बाड़ाबंदी वाली कोई बात नहीं। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सब एक साथ हैं। हमारा वो जो संगठन है वो पूरा मजबूत है और एक साथ चल रहे हैं हम। सर, सोमनाथ से जो पूरे देश का परिवर्तन होता है, आप क्या कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी सोमनाथ? बिल्कुल 100% बनेगी। कांग्रेस के अंदर खुद के अंदर फूट पड़ी हुई है, उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है और उनकी खुद ही वो अपनी सरकार को खुद ही करवा रहे हैं। अभी कितने एमएलए आए हो? कितने आएंगे? कहाँ पे? यहाँ हम तो हम ही आए बस और कुछ नहीं आना। कितने साहब है? 6 एमएलए आए हम। और आएंगे ना 6 आएंगे। किसी इच्छा तो आ जाएगा। हमारी पार्टी को कोई पाबंदी नहीं है किसी की। आपको साथ दे रहा है? क्या भी आपके साथ है? नहीं हम। अच्छा सर, रीजन क्या है? काय का रीजन? दर्शन करने का काय रीजन है? हम दर्शन करने भगवान में रहे हैं। बहुत बड़ा नाम है, केवल दर्शन करने। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, टोटल 18 विधायक हैं बीजेपी के जिन्हें शिफ्ट किया गया है गुजरात, जहां उदयपुर संभाग के 12 हैं और जयपुर से भी 6 विधायक हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये विधायक और ज्यादा भी हो सकते हैं और इस तरह की जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है इन विधायकों से संपर्क साधने की। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले में? अभी देखिए, बीजेपी के जो जितने भी नेता है वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि जो जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आ रही है और बसपा वाले मामले में जिस तरह से सरकार के को लेकर मतलब जो बसपा का जो मामला उसमें 11 तारीख को जो ऑर्डर आना है उससे पहले ही सरकार सक्रिय हो गई। उन्होंने कहा है कि जो सरकार के ठेकेदार है वो लगातार धमका रहे हैं बीजेपी विधायकों को और खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है। हालांकि किसी का नाम अभी तक किसी ने लिया नहीं है, लेकिन इस तरह की बातें सामने आ रही। यही वजह है कि उन विधायकों को शिफ्ट किया गया है जिनको की इस तरह की धमकियां मिल रही थी, क्योंकि कल जो पूर्व मेयर हैं और विधायक है अशोक लाहौटी, उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो विधायक है उनको सकुशल यहाँ से जयपुर से गुजरात के लिए रवाना करें। अभी कुछ सूचना ऐसी भी आ रही है कि आज भी कुछ विधायकों के जाने की सूचना है, क्योंकि कल कुछ विधायकों ने जाने से मना कर दिया था। उसमें झालावाड़ के कुछ विधायक थे, इसके अलावा ब्यावर विधायक थे और अन्य कई जगहों से कई विधायक हैं जिन्होंने फिलहाल जाने से मना कर दिया था। लेकिन आज फिर कुछ विधायकों के 12 बजे के आसपास जाने की सूचना है। अभी तक तय नहीं हो पाया है कहाँ के विधायक हैं, लेकिन ये जरूर है कि हर संभागवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपने यहाँ के विधायकों को
गुजरात और एमपी भेजना है, उसको लेकर विधायकों की जिम्मेदारी है। मदन दिलावर को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ से जितने भी बड़े नेता हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई। जहाँ तक बात आ रही थी सभी विधायकों को भेजे जाने की बात है, तो सभी विधायक नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ विधायक हैं, चाहे पूनिया हो चाहे जयपुर के जितने विधायक हैं, इन विधायकों के फिलहाल जाने की कोई बात सामने नहीं आई। लेकिन ये बात जरूर है कि 11 को जो निर्णय आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी और सभी विधायकों को गुजरात और एमपी जो जाने वाले विधायक हैं उनको जयपुर लाया जाएगा, क्योंकि जयपुर में 1 या 2 दिन की प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। हालांकि नाम प्रशिक्षण शिविर दिया जा रहा है, लेकिन इसे विधायकों की बाड़ाबंदी की मानी जा रही है। जी उमेश, वैसे अब देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही राग और एक ही रास्ते पर नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस की बाड़ाबंदी, जिस पर लगातार भाजपा तंज कस रही थी, और अब खुद भाजपा भी उसी राह पर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इसे एक तरह से धार्मिक यात्रा का नाम दिया जा रहा है, कि उन लोगों को धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए भेजा गया है। अच्छा, इधर अमित शाह ने ये जिम्मेदारी दी है विधायकों को, जिसमें 2 विधायक बताए जा रहे हैं बेहद खास अमित शाह के नजदीकी, जिनको इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या वो 2 विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? कौन से विधायक हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी है? और फिर वहां गुजरात में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कहां इन विधायकों को ठहराया गया है? क्या अलग अलग रखा जाएगा या एक ही रिसोर्ट में रुके गए हैं? कोई अपडेट? देखिए, जिस रिसोर्ट में रखा गया वो एक ही रिसोर्ट है, और जहाँ तक बात है वो गुजरात के 2 विधायक है जिन्हें की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अमित शाह के नजदीकी माने जाते हैं। वो विधायक इनकी देखरेख करेंगे, उन पर निगरानी रखेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ज्यादातर विधायक भेजे गए हैं वो आदिवासी इलाकों के विधायक हैं, और उदयपुर, जालोर, सिरोही इधर की बेल्ट के विधायकों को भेजा गया। इसके अलावा बीकानेर के भी विधायक है, गंगानगर के भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो भाजपा अब तक ये कहती थी कि उनके यहाँ गुटबाजी जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से कुछ विधायकों ने जाने से मना कर दिया, उससे बात को साफ है कि कहीं ना कहीं एक गुट ये नहीं चाहता कि विधायक जयपुर से बाहर जाएं। यही वजह है कि कल 3 चार्टर प्लेन जयपुर बुलाए गए थे। 3 चार्टर प्लेनों को आना था, लेकिन महज एक ही चार्टर प्लेन से 6 विधायक यहाँ से रवाना हुए थे। जी बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब कांग्रेस की राह पर ही बीजेपी भी चल पड़ी है, यानी राग और रास्ते दोनों के एक से नजर आ रहे हैं। दोनों ने ही अपने विधायकों को लेकर बाड़ाबंदी कर ली है। कांग्रेस के विधायक पहले से बाड़ाबंदी में है और बीजेपी की शुरुआत कल से हो गई है। अभी फिलहाल 18 विधायक हैं जिन्हें बाड़ाबंदी के तहत गुजरात शिफ्ट किया गया है।